हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 125 में फरमाया गया है, अहम या होमे के अधीन कर्म करना, उन कर्मों की फसल काटने के लिए जन्म लेना और इसी प्रकार और कर्म करना और जन्म लेना, इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है हम सबका जीवन। इंसान कमजोरियों का पुतला है और काल ने उसे फंसाने के लिए कदम कदम पर वासनाओं के अनेक जाल फैलाए हुए हैं। बार बार भोगे स्वादों के आदी हुए मन को विषयों का मीठा जहर मिले तो वह उसे खाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता और बार बार मुंह की खा लेने के बाद हारी हुई बुद्धि भी उसे उस रास्ते पर रोकने का यत्न नहीं करती। इसलिए अपनी आयु के प्रतिदिन उससे तरह तरह के कर्म होते रहते हैं। कर्म किए जाते हैं बहुत और भुगताए जा सकते हैं बहुत कम, इसलिए वे इकट्ठे होते चले जाते हैं और इस तरह कर्मों की तह के ऊपर तह जमती चली जाती है। यह प्रभु की अपार दया है कि उसने इस प्रकार अनंत छोटे बड़े पापों और तथा आवागमन का भागी बनाने वाले अन्य कर्मों को बिना भोगे मिटाने की एक विधि रची है। वह है शब्द की कमाई। जो जो शब्द का अभ्यास किया जाता है, अहंकार जो कि जन्म रोग बनकर जीव से चिमटा हुआ है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। माया नागिन के तेज डंक बेअसर हो जाते हैं। सूरत का शब्द से संयोग होने पर कभी कथीर सी कच्ची धातु जैसा गुणहीन मनुष्य सोने जैसा मूल्यवान बन जाता है। वह मानो किसी नकली स्थान में जा बैठता है और उसकी सब भटकन व क्लेश दूर हो जाते हैं। उसका जीवन स्थायी सुख, शांति और आनंद में बीतता है। उसका जीवन एक ऐसा चमन बन जाता है जिसमें पतझड़ कभी नहीं आती, सदा बसंत ही खिला रहता है। अभ्यासी की इस लोक में जय जयकार होती है और परलोक में भी उसे आदर मिलता है। ऐसे व्यक्ति को ही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिस अभ्यासी की वृत्ति एकाग्र हो जाए और लिव अंतर में लग जाए और नतीजे के तौर पर अनहद शब्द सुनाई देने लगे तो उसका यम से कोई सरोकार नहीं रहता। असल में जिस स्थान पर कोई साधु मौजूद हो और सिमरन तथा शब्द अभ्यास किया जाता हो, वहाँ यम के दूत पैर नहीं रखते, क्योंकि धर्मराज ने अपने दूतों को चेतावनी दे रखी है कि अगर तुम इस जगह के निकट भी पहुँचोगे तो न तुम बच पाओगे न मैं खुद। हम देख चुके हैं कि शब्द कर्ता पुरुष का विस्तार है, उसी का रूप है। जो भाग्यशाली आत्माएं अभ्यास करके शब्द में समा जाती हैं, शब्द से अभेद हो जाती हैं, उनको दोबारा वियोग नहीं सहना पड़ता, क्योंकि ये मेल स्थायी होता है और संपूर्ण भी। वे प्रभु में भी स्वाभाविक ही मिल जाती हैं। शब्दों में इस तरह कौन सी आत्माएं समाती हैं? वे जिनका प्रभु में मिलना, उससे एक रूप होना दूर से सच्ची दरगाह से निश्चित किया गया है। जिस आत्मा को परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है, उसे वह सद्गुरु की संगति में लाता है और सद्गुरु उसे सच्चे शब्द में समाने के मार्ग पर लाकर परमेश्वर से एक रूप कर देता है। अगर अहम भाव को त्याग कर खुद को शब्द में मिटा दिया जाए, शब्द में लीन कर दिया जाए, तो ऐसा अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है कि फिर मरना नहीं पड़ता। मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है। शब्द सूरत का गुरु है, बड़ा ही दयालु और उदार हृदय गुरु। अगर मन में इस गुरु का प्रेम जाग उठे, अगर मन पर उस प्रेम का रंग चढ़ जाए, तो आत्मा गुरु के द्वारा हरि में लीन हो जाती है। शब्द में रच जाने की, समाज जाने की व्यवस्था इतनी रसमय है कि कबीर साहब ने बताना चाहा पर बता ना पाए। देश काल के सीमाबद्ध जगत में अगम देश की बातें कोई कैसे समझेगा और समझाने वाला कैसे समझाएगा? परमात्मा से बिछुड़ी और मन के वश में पड़ी आत्मा बुरे कर्मों में लथपथ हो जाती है। जो कभी ऊंची से ऊंची थी, पतन के गहरे खड्डे में जा गिरती है। पर जब सद्गुरु शब्द द्वारा हौमे और द्वैत के पर्दे उतार देता है, तो वह फिर से निर्मल हो जाती है, सत्य स्वरूप में समाने के योग्य हो जाती है। जब तक वे शब्द द्वारा बिंध नहीं जाती, प्रभु के दरबार में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकती। हृदय में शब्द के बस जाने पर आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है और वह खुद पुकार उठती है कि मैं वही हूँ।
जबकि ये छलांग हर एक नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी शब्द को भेदने में सफल होता है उसे सचखंड का स्वामी अवश्य अपने महल में बुला लेता है। प्रभु अगर अभ्यासी के सामने आकर खड़ा हो जाए, वह तो भी नहीं जान सकेगा कि यह प्रभु है, क्योंकि जैसा हमें बताया गया है, प्रभु का ना कोई चिन्ह है, न रंग रूप है, न वर्ण है, न जाति है। सो उसकी पहचान तभी हो सकती है जब कोई पास खड़ा होकर बताए कि यह वह है, और बताने वाले ने खुद उसे देखा हो। गुरु खुद शब्द का रूप होता है, प्रभु में समाया होता है, इसलिए ऐसी पहचान उसी से मिल सकती है। शब्द का अर्थ है परमेश्वर। उपरोक्त पहचान हो जाने पर आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मा नामी से उस प्रभु से एक रूप हो जाती है। शब्द हरि रस, नाम रस, शब्द अमृत की महिमा में बहुत कुछ कहा गया है। उन महापुरुषों द्वारा जिन्होंने इसका स्वाद लिया है, इसे जी भर के पिया है। सांसारिक लोगों द्वारा इच्छित बड़ी से बड़ी वस्तु राज अथवा सत्ता है, क्योंकि राज से बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है, जैसे अपार धन, बहुमूल्य वाहन, आलीशान निवास स्थान, नौकर चाकर आदि सुख सुविधाएं, मान, ऐश्वर्य। इसके विपरीत रूहानी पथ के पथिक केवल मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि मुक्ति जन्म मरण से संबंधित अनेक दुखों झंझटों से सदा के लिए छुटकारा दिला देती है। पर जिन हरि के जनों को उसके चरण कमलों पर का प्यार मिल जाता है, वे राज और मुक्ति दोनों ही नहीं चाहते, दोनों को ठुकरा देते हैं, क्योंकि कोई किसी प्रकार का भी अन्य रस इस परम रस का मुकाबला नहीं कर सकता, और वह इतना मीठा है कि उसे महारस कहे बिना न्याय नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब ने इसकी महारस कहकर बड़ाई की है। कहते हैं, मैंने प्रकृति की दी हुई और मनुष्य के हुनर से बनी मीठी से मीठी चीज़ें, फल, मिश्री आदि खाकर देखी हैं, पर उनमें से कोई भी नाम के रस के बराबर नहीं है, क्योंकि नाम केवल मीठा ही नहीं, वह तो अमर जीवन प्रदान करने वाला अमृत है। हरि रस पीने से तृप्ति हो जाती है, अमर जीवन भी प्राप्त हो जाता है। हरि रस अनुभव किया जा सकता है, उसकी कथा नहीं कही जा सकती, उसके गीत नहीं गाए जा सकते। यह वैसे ही है जैसे गूंगा गुड़ खाकर अपने आप में झूम चाहे ले, उसकी प्रशंसा में कुछ कह नहीं सकता। शब्द का अमृत हर हृदय में बिना किसी भेदभाव के प्रतिदिन प्रतिपल बरसता है, पर उसे सद्गुरु की अपार कृपा से कोई कोई ही पीता है। मनमुखों के अंतःकरण तो उल्टे किए हुए बर्तन हैं। अमृत के 1000 बादल बरस जाएं, तब भी उनमें एक छींटा नहीं पड़ता। गुरु नानक साहब कहते हैं कि शब्द की सवारी हुई आत्माओं को ही केवल हरि रस का स्वाद मिलता है। अभ्यास के आरंभ में अभ्यासी को ऐसा महसूस होता है कि वह शब्द या नाम के स्वाद से बिल्कुल खाली है, मगर अगर वह कड़वा नहीं तो खट्टा सलोना भी नहीं, मानो अभ्यासी को पत्थर की सिल चाटने का हुक्म दे दिया गया हो। नाम के रसहीन होने का यह भ्रम मन के पिछले संस्कार पैदा करते हैं। अफीम कड़वी होती है, तंबाकू बदबूदार, पर उनका सेवन करने वालों को दोनों में कोई खराबी नज़र नहीं आती। इसका कारण यह है कि नशों का प्रयोग करते करते उनको इसकी आदत पड़ जाती है। फिर ना एक का कड़वापन अखरता है, न दूसरे की बदबू। इसी प्रकार घटिया पदार्थों का आदी हुआ मन नाम के सूक्ष्म रस की ओर से बेसुध हो जाता है। यह संसार माया है जो ब्रह्म की पैदा की हुई है, जिसमें विषयों वासनाओं का भंवर जाल है। जिस प्रकार जीव या निर्जीव कोई भी चीज़ भंवर में फंस जाए तो उससे बाहर निकल नहीं सकती, उसी प्रकार विषय वासनाएं चाहे कितनी ही भोग ली जाएं, तृप्ति नहीं होती और भोगने की प्रक्रिया का अंत नहीं होता। इसलिए माया के अथाह समुद्र को तैरकर किनारे लगना असंभव माना जाता है। बेशक माया का समुद्र अथाह है और उसमें अनेक भंवर हैं जिनमें मनुष्य बार बार गोते खाता रहता है, तो भी उसे गुरु के शब्द की सहायता से सहज ही पार किया जा सकता है। इसके अलावा बच निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। सारा संसार इस सत्य से अनजान है, इसलिए दुविधा के भंवर में डूबता जा रहा है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।